बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था। मतलब कि क्यों बर्बादी का शोक मनाए कि ये हो गया वो हो गया। इसलिए गम और खुशी का फर्क महसूस ना हो जाए, मैंने दिल को उस मुकाम पर लाता चला गया। फिर बेकार का लोड क्यों लेना? जब हम लोड लेंगे तो कोई लोड देगा ही और हमारे ऊपर लोड हावी होगा ही। दोस्तों नमस्कार, सेहत समाचार के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों अगले 10 मिनट तक हम बहुत ही कैजुअल तरीके से और बहुत ही आम भाषा में, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा कि हम इस वीडियो को किस मुद्दे पे कवर करने वाले हैं, और उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और आपको पसंद आएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलूं कि बेसिकली हम इस वीडियो में 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक है वो चिंताओं और दुख को बाय बाय कैसे कहें। दूसरा, जो पिछले एक दशक में भारत के अंदर जो आत्महत्या और सुसाइड के केसेस बढ़े हैं, उस सुसाइड और आत्महत्या के ख्याल से बाहर कैसे आए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि निगेटिव थॉट्स जो दिमाग में चलता रहता है, जो लाइफ को लेके इनसिक्योरिटी है, जो फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटी है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, जो ख्याल मन में आता रहता है, उससे बाहर कैसे है। जब इन तीनों बातों को आप देखेंगे तो तीनों बातों का जो जड़ है, जो रूट है, वो एक ही है। तो हम तीनों टॉपिक को कवर करते हुए इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि आखिर तीनों चीज से हम बाहर कैसे हैं। साथियों, जो पहला टॉपिक है, चिंताओं को बाय बाय कैसे कहें। चिंताओं को बाय बाय कहने से पहले सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये चिंता और दुख का उदय कैसे होता है, इसका जड़ क्या है, इसका रूट क्या है, कैसे दुख और चिंता उत्पन्न होता है। साथियों, जो बहुत गहराई से जब इसकी एनालिसिस करते हैं तो ये समझ में आता है कि सारे चिंता और दुख का जो कारण है वो उम्मीद है। हम जैसे जैसे आशावादी होते जाते हैं, उम्मीद से भरते हैं, और जब वो उम्मीद और आशा जब पूरा नहीं होता है, फिर दुख वहीं से शुरू होता है, चिंता वहीं से शुरू होता है, निगेटिव थॉट वहीं से शुरू होता है। और जैसे जैसे हम इस निगेटिव थॉट और दुख से भरते जाते हैं, फिर हम एक ऐसे स्टेज तक पहुंचते हैं जहां हमें आत्महत्या और सुसाइड के ख्याल तक आने लगे। जिस उम्र में है, जिस उम्र के पड़ाव में है, वहां आपको अलग अलग मॉडर्न शब्द सुनने को मिलेंगे, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल इलनेस, डिमेंशिया। ये बहुत तरह जो मॉडर्न शब्द है, जो आज के युवा, जो 20-25 साल, जो हमारे उम्र के युवा है, जो एंजाइटी डिप्रेशन के मेडिकेशन ले रहे हैं, रातों को नींद नहीं आ रहा है, कैरियर को लेके इनसिक्योर है, फैमिली को लेके इनसिक्योर है, फ्यूचर को लेके इनसिक्योर है, ये सारे जो इनसिक्योरिटी है, इसमें एक उम्मीद भरा हुआ है, एक आशा भरा हुआ है। और जैसे जैसे एक उम्र का पड़ाव गुजरता है, जब कैरियर को लेके इनसिक्योरिटी आती है, जो उम्मीद हम लगा के रखते हैं कि हम यूपीएससी क्लियर कर लेंगे, और जैसे जैसे उम्र गुजरता है, साल गुजरता है, जो वो आशा है, जो उम्मीद है, जिस चीज़ की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब पूरा नहीं होता है, फिर वहीं से ये सारे मॉडर्न शब्द का उदय होता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स आना, फिर एक समय के बाद सुसाइड की टेंडेंसी आना। इसीलिए जैसे पहले वीडियो में बताया मैंने कि जो दुख का जो उदय है, जो दुख का कारण है, वो लाइफ को लेकर इनसिक्योरिटी का कारण है। हम एक उम्मीद से भरे हुए हैं कि हम आने वाले 5 साल बाद ये चीज़ कर लेंगे, और जब वो चीज़ पूरा नहीं होता है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके मैटर हो या कैरियर को लेके हो, या बहुत तरह के लोग जो प्लानिंग करते हैं, जो उम्मीद लगा के बैठते हैं ये चीज़ हो जाएगा, जब वो पूरा नहीं होता है, फिर दुख का कारण यहीं से शुरू होता है। साथियों, हम जिस वातावरण में अभी जी रहे हैं, वहाँ फैमिली का प्रेशर है, कैरियर का प्रेशर है, रिलेशनशिप का प्रेशर है, समाज का प्रेशर है। और जब ये सारे प्रेशर एक साथ जब इकट्ठा होते हैं, फिर दुख का उदय यहीं से होता है। साथियों, आपको डिस्क्लेमर देते चलूं कि मैं कोई साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, कोई मेंटल इलनेस का मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ, हेल्थ काउंसलर हूँ, जो लोगों को हेल्थ को लेके इन्फ्लुएंस करता हूँ। और पिछले 10 सालों में, 15 सालों में जो मैंने खुद से अनुभव किया है,
उसी सारी बेसिस के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ और आप तक अपनी बात रख रहा हूँ। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब ये है कि आखिर हम दुख, चिंता, नेगेटिव थॉट्स और सुसाइड का जो टेंडेंसी दिमाग में आ रहा है उससे बाहर कैसे आए। साथियों, इससे बाहर आने से पहले हमें दो शब्द जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको समझना जरूरी है, उसमें फर्क समझना जरूरी है। पहला जो शब्द है वो गिव अप और दूसरा जो शब्द है लेटिंग गो या लेट गो। साथियों, गिव अप का जो आम भाषा में जो मतलब होता है वो होता है हार मान लेना, और लेटिंग गो या लेट गो का जो मतलब है, जो आम भाषा में हम समझना चाहें तो उसका मतलब है कि छोड़ो, जाने दो, भाड़ में जाए, कुछ भी हो देखा जाएगा। साथियों, जब हम दो शब्द को बहुत बारीकी से समझते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हम लेट गो करना सीख जाते हैं लाइफ में, तो फिर हमारा जिंदगी जो है बहुत आसान हो जाता है। हमारा दुख, हमारा निगेटिव थॉट, वो सारे अपने आप खत्म हो जाते हैं। साथियों, गिव अप का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज को लेके बार बार कोशिश करते हैं, बार बार उम्मीद से भरते हैं कि अब ये चीज पूरा हो जाएगा, हम ये एग्जाम अब निकाल लेंगे, बार बार प्रयास करते हैं और प्रयास करते करते हम एक समय के बाद हार मान लेते हैं और उसी हार और उसी फ्रस्ट्रेशन के साथ पूरी लाइफ जो है जीते हैं, खुद को कोसते हैं। तो इसको हम गिव अप करना बोलते हैं। यानी कि हम हार मान के बैठ गए और उसी फ्रस्ट्रेशन के साथ, उसी दुख के साथ, उसी निगेटिव थॉट के साथ हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। और लेट गो का मतलब होता है कि हम उससे बाहर आ जाते हैं। यानी कि लेट गो जब करना हम सीख जाते हैं, कोई भी चीज लाइफ में, कोई भी दुख हो, उसको हम छोड़ो, जाने दो, भाड़ में जाए, फिर जो होगा देखा जाएगा। ये जब हम करना सीख जाते हैं तो फिर दुख और निगेटिव थॉट से हम धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं। और जब हम गिव अप कर देते हैं, उसी फ्रस्ट्रेशन, उसी निगेटिव थॉट, उसी दुख, एक समय के बाद ये खबर आता है कि आदमी प्रयास करते करते एक बंद कमरे में खुद को मार लिया, सुसाइड कर लिया। आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं। आपने अक्सर न्यूज में देखा होगा या अपने आसपास देखा होगा, किसी बंदे के बारे में खबर आती है कि उसने सुसाइड कर लिया, जबकि उसको देख के लगता नहीं था कि वो सुसाइड के बारे में सोच भी सकता है। जिसके होने से लोग जीता हुआ महसूस करते थे, वो बंदा चुपके से एक दिन बंद कमरे में अपनी जिंदगी से हार जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है कि कोई इस बात से डरता है कि हमारा रिलेशनशिप टूट ना जाए, हमारी इज्जत चली ना जाए, और ये अक्सर 20 से 25-30 के उम्र के आसपास जरूर होता है, क्योंकि हार्मोनल इंटरेक्शन होता है, सारा खेल हार्मोन का होता है, इसलिए ये उम्र में रिलेशनशिप को लेके ज़्यादा टॉक्सिक माहौल होता है। तीसरा एग्जाम्पल है कि बड़े बड़े पद पर IAS IPS जो सुसाइड कर रहे हैं, फैमिली का प्रेशर है, नौकरी का प्रेशर है, जब कोऑर्डिनेशन नहीं बनता है तो चुपके से अपनी जिंदगी से हार जाते हैं। जब ये सारे एग्जाम्पल को बहुत गहराई से हम स्टडी करते हैं, समझते हैं, तो समझ में आता है कि जब इंसान लेट गो करना नहीं सीख पाता है तो गिव अप कर देता है। जैसा कि पहले आपको बताया कि गिव अप और लेट गो में क्या फर्क है, तो इंसान, ये तीनों जो एग्जाम्पल है, तीनों एग्जाम्पल में जब हम लेट गो नहीं कर पाए तो गिव अप कर दिया। जो पहला था कि कोई बंदा सुसाइड कर लिया, कारण कोई भी रहा हो, लेकिन गिव अप तो कर दिया ना, लेट गो करना नहीं सीख पाए। रिलेशनशिप में क्या है कि हम रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, कहीं रिलेशनशिप टूट ना जाए। सारे एग्जाम्पल को हम बहुत गहराई से समझते हैं तो ये समझ में आता है कि इंसान, बंदा अगर लेट गो करना नहीं सीख पाता है तो वो अपनी ज़िंदगी से गिव अप कर देता है, यानी कि हार मान लेता है। साथियों, आप पूछेंगे कि लेट गो करना इतना आसान है क्या, कि छोड़ो, जाने दो, भाड़ में जाए, ये सचमुच इतना आसान होता है क्या? तो सही मायने में इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब हम अपने दिमाग के डिफेंस सिस्टम को उस मुकाम पर ले जाते हैं जहां ये पता चल जाए कि लेट गो करना जो है ही आखिरी ऑप्शन है, और जब हम लेट गो करना सीख जाते हैं तो फिर जिंदगी जो है, आगे की जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वहाँ हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, ये सारे सब्जेक्ट महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जहाँ इमोशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, लेट गो करना कैसे सीखा जाए,
जो अक्सर बच्चों में एक उम्र तक होता है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ अब खत्म हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं है। ये लेसन सिखाना, ये चीज़ें बताना इन सारी सब्जेक्ट से भी अति महत्वपूर्ण है। साथियों, इन सारी बातों का मूल भाव ये है कि जब तक हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, फिर दुनिया को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इसका सबसे आसान तरीका है इमोशन को कंट्रोल करने का, अपने आप को कंट्रोल करने का, कि लाइफ में कुछ भी हो रहा है वहाँ लेट गो करना सीख जाए। और जब हम लेट गो करना सीख जाते हैं, लेटिंग गो करना सीख जाते हैं, छोड़ो जाने दो, अरे भाड़ में जाए, क्या होगा, फिर लाइफ बहुत आसान हो जाता है। फिर हम इस सारी दुख, निगेटिव थॉट्स, सुसाइड थॉट्स से बाहर आ जाते हैं। तो हम लोड नहीं लेंगे, लेट गो करना सीख जाएंगे, फिर लोड हमको कोई देगा ही नहीं। जब हम लोड लेना सीख जाते हैं, फिर लोड लोग देना शुरू कर देते हैं, और फिर यहीं से तनाव का जो वातावरण है वो शुरू हो जाता है। अब जैसे एक साइकोलॉजी की बात बता रहे हैं आपको, कि सबको लगता है कि दूसरे का परिवार सही चल रहा है और हमारा ही परिवार जो है सही ट्रैक पे नहीं है, क्योंकि हम उसके परिवार को फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे देखते हैं। और कितना देर देखते हैं, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, और पूरे 24 घंटा का अनुमान लगा लेते हैं कि उसका घर हमारे घर से बेहतर चल रहा है, जबकि ऐसा रियल में होता नहीं है। और सबको ऐसी आदत होती है, साइकोलॉजी है ये, कि दूसरे का घर सबको अच्छा लगता है। तो साथियों, इसमें क्या है ना, कि जब हम दूसरी चीज़, दूसरे परिवार, दूसरे के कारोबार, दूसरे के लाइफ को देख के जब हम कंपेयर शुरू करते हैं, फिर यहाँ से तनाव, निगेटिव थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम लेट गो करना नहीं सीख पाते। साथियों, इंडिया में जो सबसे क्रिटिकल जो बीमारी चल रहा है, जिसमें 60% पॉपुलेशन जो है उस बीमारी के चपेट में है, उस बीमारी का नाम है बीपी और डायबिटीज़। और आपको लगता है कि डायबिटीज़ शुगर खाने से होता है, लेकिन ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं। डायबिटीज़ होने के बाद शुगर नहीं खाते हैं, ये अलग बात है, लेकिन डायबिटीज़ जो है शुगर से नहीं होता है। डायबिटीज़ होता है तनाव से, चिंता से, इनसिक्योरिटी से। और जब WHO का हम रिपोर्ट देखते हैं तो इंडिया के लगभग 60% जनसंख्या, 60% पॉपुलेशन बीपी और डायबिटीज से ग्रसित है। और इसका सारा कारण जो है तनाव है। और आप सोच लीजिए कि जो जनसंख्या इंडिया का, वो कितना इनसिक्योर है अपने लाइफ को लेकर, कैसे तनाव में जिंदगी जी रहा है, कैसे लेट गो करना नहीं सीख पा रहा है। साथियों, निगेटिव थॉट्स का जो कारण है वो लाइफ को लेकर इनसिक्योरिटी है। हम लाइफ को लेकर इनसिक्योर है, फैमिली को लेकर इनसिक्योर है, फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर है। ऐसा लगता है कि कब क्या हो जाए, ऐसा लगता है कि कहीं मेरे फैमिली मेंबर को कुछ ना हो जाए, कहीं मेरा कैरियर चौपट ना हो जाए, आगे फ्यूचर में क्या होगा, इसको लेकर इनसिक्योरिटी है। साथियों, निगेटिव थॉट्स जो है वो सारे हार्मोनल इंट्रैक्शन की वजह से है। हम जैसे जैसे दिमाग के डिफेंस सिस्टम को डेवलप करते हैं, वैसे वैसे साइकोलॉजी हमारे ऊपर हावी होता है, और हार्मोन का जो सारा खेल है फिर निगेटिव थॉट से शुरू होता है। इसलिए जरूरी है लेट गो करना। साथियों, जो लाइफ में इनसिक्योरिटी है, जो निगेटिव थॉट्स है, जो दुख है, जो सुसाइडल की टेंडेंसी है, आप खुद सोचिए कि हम ट्रेन में बैठ जाते हैं, जबकि हमको ये पता नहीं होता कि ट्रेन कौन सा ड्राइवर चला रहा है, उससे हम परिचित नहीं है कि ड्राइवर कौन है। फिर भी हम इस उम्मीद से बैठ जाते हैं कि हाँ, ये बंदा हमको जहाँ जाना है वहाँ पहुँचा देगा और सही सलामत पहुँचा देगा। एक मन में भरोसा है। हम फ्लाइट में बैठ जाते हैं, जबकि हमको ये पता नहीं होता है कि फ्लाइट कौन सा पायलट उड़ा रहा है, पायलट का नाम क्या है, हम उससे परिचित नहीं होते हैं। फिर भी फ्लाइट में बैठ जाते हैं इस उम्मीद से कि हमको जहाँ जाना है वहाँ पहुँचा देगा। फिर लाइफ को लेकर इतना इनसिक्योर क्यों है, जबकि पता है कि इस पूरे ब्रह्मांड को कोई ना कोई चला रहा है, कोई ना कोई हैंडल कर रहा है, और हम एक पैसेंजर है, ड्राइवर कोई और है। तो फिर हमको जहाँ जाना है वहाँ पहुँचा ही देगा, जो इस धरती को चला रहा है, इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। जब इस थॉट्स के साथ हम अपने दिमाग को डेवलप कर लेते हैं, जब हम लेटिंग गो करना सीख जाते हैं, फिर सारे ये निगेटिव थॉट्स खुद ब खुद
गायब हो जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमको पता नहीं होता है कि हम जिस ट्रेन में बैठे हैं उसका ड्राइवर कौन है, जिस फ्लाइट में बैठे हैं उसका पायलट कौन है। फिर हम जिस लाइफ को जी रहे हैं एक पैसेंजर की तरह, फिर इतने जानने को उत्सुक क्यों है कि इसका ड्राइवर कौन है, आगे लाइफ में होगा क्या, फ्यूचर में होगा क्या। साथियों, जिसने हम सभी को जिंदगी दिया है उसने हमारे लिए कुछ ना कुछ तो सोच के ही रखा होगा। और एक बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि इस दुनिया में या आपके लाइफ में या मेरे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो सभी चीज तुक्के पे हो रहा है। ये कोई फिक्स नहीं है कि कब क्या हो। जो हम प्लानिंग करके रखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हमें सफलता नहीं मिलती। 50% ही उस प्लानिंग के तहत हम कुछ कर पाते हैं, लेकिन सारी जो चीज़ हो रहा है वो सभी तुक्के पे हो रहे हैं। आप अपने लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, IAS बन रहे हैं, वो सब चीज़ एक तुक्के पे हो रहा है। ये कोई फिक्स नहीं था कि हम कहाँ पैदा होते हैं, ये भी तुक्के पे हुआ है। तो फिर बेकार का लोड क्यों लेना, बेकार का निगेटिव थॉट्स दिमाग में क्यों लाना, बेकार का इनसिक्योरिटी क्यों पाना। लेट गो करना सीख लेते हैं, फिर लेट गो करते रहिए। और जब हम लेट गो करना सीख लेते हैं फिर ऐसा लगता है कि भाड़ में जाए, कुछ भी हो देखा जाएगा। साथियों, लाइफ में अप्स डाउन आते रहते हैं। आपने ECG कराया होगा तो ये देखा होगा कि जो वेव उसमें चलता है कभी नीचे जाता है कभी ऊपर आता है। इससे पता चलता है कि हमारे सांसें चल रही है। लेकिन जैसे ही फ्लैट हो जाता है वो लाइन, लीनियर हो जाता है, फिर डॉक्टर को ये बोलना पड़ता है कि आई एम सॉरी। इसीलिए लाइफ में अप्स डाउन ये लाइफ का रूल है कि कभी हम किसी पड़ाव पे नीचे होंगे, किसी पड़ाव पे ऊपर होंगे। कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। हो सकता है कि एक उम्र के उनके पड़ाव पे आपके पास खूब पैसा होगा, लेकिन एक उम्र के बाद हो सकता है पैसा ना हो। ये लाइफ का रूल है कि कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, कोई चीज़ फिक्स नहीं है। जब फिक्स हो जाएगा तो लाइफ फ्लैट हो जाएगा, लाइफ लीनियर हो जाएगा, फिर लाइफ खत्म हो जाएगा। इसीलिए अप्स डाउन लाइफ का रूल है, अप्स डाउन आते रहेगा। साहिर लोधियानवी की एक शायरी है कि बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था। मतलब कि क्यों बर्बादी का शोक मनाए कि ये हो गया वो हो गया, इसलिए बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। साहिर लोधियानवी लिखते हैं कि बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था, इसलिए बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। गम और खुशी का फर्क महसूस ना हो जहां, मैंने दिल को उस मुकाम पर लाता चला गया। मतलब जहां कोई गम आए या खुशी है, जहां कोई चीज़ फर्क ना पड़े, जब हम लेट गो करना सीख जाते हैं फिर दुख और सुख का कोई मतलब नहीं रह जाता। ना हमारे ऊपर दुख हावी होता है, ना हमारे ऊपर सुख हावी होता है। इसीलिए जहां दुख और सुख का फर्क महसूस ना हो, मैंने दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। साहिर लोधियानवी लिखते हैं। फिर बेकार का लोड क्यों लेना, जब हम लोड लेंगे तो कोई लोड देगा ही और हमारे ऊपर लोड हावी होगा ही। इसलिए बेकार का आशावादी, उम्मीद से भरना, इनसिक्योर होना, नेगेटिव थॉट को हावी होने देना, सुसाइडल टेंडेंसी लाना, इसका सीधा और सबसे सरल उपाय है कि लेट गो करना। बाकी आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।